मिशन टेक क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं वायरिंग चैप्टर का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंड्यूट सरफेस वायरिंग में दो सैंगलों के बीच दूरी निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए। कंड्यूट सरफेस वायरिंग है, दो सैंगलों के बीच की दूरी अधिकतम नहीं होनी चाहिए। 60 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये कोई कंड्यूट है और यहाँ पे ये सैंगल लगा हुआ है, क्या लगा है, तो इसके बीच की दूरी जो होगी 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होगी। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बटन लगाते समय लगाए जाने वाले स्क्रू के मध्य बटन लगाते समय लगाए जाने वाले स्क्रू के मध्य की दूरी किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। 7.5 mm, 7.5 सेंटीमीटर, 75 mm, 75 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 4 नंबर सही है यहाँ पे, 75 सेंटीमीटर। ये होता क्या है, देखिए ये कोई जब बटन लगाते हैं तो इसमें स्क्रू से इसको हम दीवार में कसते हैं, सपोर्ट देते हैं कि गिरे ना। तो इसके जो बीच की दूरी होगी वो कितना होगा, 75 सेंटीमीटर। कितना होगा, 75 सेंटीमीटर। अब इस पर जो हम वायर दौड़ाते हैं, क्लिप, इस पर हमें क्लिप लगाना है, तो क्लिप जो लगेगा वो अगर क्षैतिज की बात करेगा, किसका, क्षैतिज में बात करेगा तो 10 सेंटीमीटर, और यदि ऊर्ध्वाधर बात करेगा तो 15 सेंटीमीटर। ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षैतिज में बात करेगा 10 सेंटीमीटर, ऊर्ध्वाधर में क्लिफ जो लगेगा वो 15 सेंटीमीटर। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। BIS के अनुसार इमारत भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितने से कम नहीं होना चाहिए। 1.5 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1.5 मीटर। ठीक है। इमारत और भू इलेक्ट्रोड, जैसे मान लीजिए ये कोई इमारत है, हमें यहाँ पे भू इलेक्ट्रोड करना है, मतलब यहाँ पे अर्थिंग करनी है, तो इसके जो बीच की दूरी होगी वो 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो इमारत से जो दूरी 1.5 मीटर बाद हमें अर्थिंग करना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुमंजिला इमारत के लिए, बहुमंजिला इमारत के लिए किस प्रकार की वायरिंग सबसे उपयुक्त है। रिंग मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, रिंग मेन सिस्टम, ट्री सिस्टम। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है, ट्री सिस्टम। ये क्या होता है, देखिए कोई लाइन ऐसे जा रही है तो यहाँ पे ब्रांचेज निकलते हैं, तो इस तरीके से बहुइमारत मंजिलों का वायरिंग किया जाता है। क्लियर, तो ये है ट्री सिस्टम, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। VIS के अनुसार एक लाइट फैन के परिपथ में अधिकतम पॉइंट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, लाइट फैन की बात कर रहे हैं। लाइट फैन में 10 पॉइंट होते हैं या 808 होंगे। ध्यान दीजिएगा, लाइट फैन में 808 या 10 पॉइंट, किसमें, लाइट फैन में। जब हम पावर में की बात करेंगे तो ये होगा 3000 वाट या 2 पॉइंट। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही है, लाइट फैन के लिए मैक्सिमम 10 पॉइंट होगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सुरक्षा के नियम के अनुसार स्वीकार आवृत्ति भिन्नता क्या है, मतलब आवृत्ति में परिवर्तन कितना हो सकता है, भिन्नता प्लस माइनस दोनों है। 8%, 3%, 5%, 10%। तो ऑप्शन नंबर 2 3%। इसको लिखते भिन्नता है जे प्लस माइनस 3%। जो फ्रीक्वेंसी अपना 50 Hz होता है भारत का, इसमें प्लस माइनस 3% वेरिएशन हो सकता है, यानी कि लिख सकते हैं 48.5 से 51.5, इसी के रेंज में अपने यहाँ का फ्रीक्वेंसी घूमता रहता है। क्लियर, ये प्लस माइनस 3% वेरिएशन होता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
सीलिंग पंखे की ज़मीन से न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए 3.15 मीटर, 2.75 मीटर, 3.75 मीटर, 2.15 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 2.75 मीटर। और यही डिस्टेंस जो होता है 2.75 मीटर बस बार के लिए भी होता है। किसके लिए? बस बार। इससे नीचे बस बार नहीं लगाया जाना चाहिए। और बस बार सामान्यतः एल्युमिनियम का बना होता है। किसका? एल्युमिनियम का। जबकि अगर क्वेश्चन पूछेगा प्रायः किसका बना होता है तो कॉपर का। क्लियर? अब डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा फॉल्ट सममित फॉल्ट? सममित फॉल्ट यानी कि सिमेट्रिकल फॉल्ट। RICL। कौन सा फॉल्ट? सममित फॉल्ट करंट को जन्म देता है। जो सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिंगल लाइन से ग्राउंड, लाइन से लाइन फॉल्ट, डबल लाइन से ग्राउंड फॉल्ट, 3 फेज फॉल्ट। ये 3 फेज फॉल्ट होता है तो इसको सममित फॉल्ट बोलते हैं एज ए सिमेट्रिकल फॉल्ट। यानी कि RYV तार तीनों आपस में साट हो जाएं तो यहाँ पे सिमेट्रिकल फॉल्ट बनेगा। ठीक, ये R, ये Y और B। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। किसी भी नए इंस्टॉलेशन की वायरिंग पूर्ण होने पर नियमों के किस समूह को सत्यापित किया जाना चाहिए? IE रूल 1956, IE रूल 1950, IE रूल 1955, IE रूल 1944। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। IE रूल 1956 के अकॉर्डिंग कोई भी अगर वायरिंग इंस्टॉलेशन हो जाती है तो उसका सत्यापित करना बहुत ज़रूरी होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। VIS के अनुसार किसी भी संस्थापन में अधिकतम लीकेज करंट की अनुमति है 1/50, 1/1000, 1/5000, 1/2000। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1/5000वें भाग से लीकेज करंट अधिक नहीं होना चाहिए। ये AC की बात है, जबकि DC में 1/2000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1/2000वें भाग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।